पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। मेरी आंखों के सामने ध्वज और उसके आसपास के तमाम बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, माएं बहनें भी दूर खड़ी होकर के आज के इस जनसभा को सुन रही हैं। बहुत दिन से आने के बारे में सोचा करता था कि ध्वज गांव में आऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा, आपकी चाय पीऊंगा, लेकिन नसीब में इलेक्शन टाइम पे आना लिखा हुआ था, तो आज आपके बीच हाजिर हुआ। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। बहुत वालों, आने वाली 5 तारीख को, वोटिंग 5 को है ना, आने वाली 5 तारीख को आपके अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ एनआईटी फरीदाबाद के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हरियाणा के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। वो हरियाणा जो पिछले 10 साल से बाट जो रहा है विकास की, डेवलपमेंट की, रोजगार की, जिसे पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी भर के लूटा है, बर्बाद किया है, वो हरियाणा बदलाव के मुहाने पे खड़ा है। जहां भी जो साथी खड़े हैं खड़े रहे। मैं नीरज भाई ऐसा करता हूं, ये ज्यादा आप ठीक है ना, आप जहां है कैसे वैसे बैठे रहे, मुझे गिराइएगा मत, क्योंकि आजकल गिराने में ज्यादा लोग लगे रहते हैं, लेकिन आपकी दुआ जिसके साथ हो उसे कोई कैसे गिरा सकता है। मैं गिरा और मेरे गुंबदों मीनार गिरे, मुझको कुछ लोग गिराने में कई बार गिरे, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। आप बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हैं, मैं नीरज शर्मा जी के लिए आपसे अपील करने आया हूँ। मेरे भाई, ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। अगर आपको ये लगता है कि इलेक्शन सिर्फ विधानसभा में वोट देने का इलेक्शन है, तो आप गलतफहमी का शिकार है। ये इलेक्शन सिर्फ विधानसभा में एक विधायक चुनने का इलेक्शन नहीं है। दरअसल जिसका राज हरियाणा पे होता है, जिसके पास हरियाणा होता है, उसी के पास दिल्ली होती है। ये इलेक्शन हरियाणा जीतने के साथ साथ आने वाले दिनों में दिल्ली की गद्दी पे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के बैठाने का इलेक्शन है। मैं इसलिए आपके बीच में आया हूं। मैं कल जम्मू कश्मीर में था, सभाएं कर रहा था, रात में 1 बजे दिल्ली लौट के आया और सुबह से इंतजार कर रहा था कि जल्दी से फौज के लोगों के बीच में जाऊं, आपसे गुफ्तगू करूं। यहाँ तमाम बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मेरे भाई, आपको 2 बातें समझनी है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हरियाणा में सरकार से बाहर जा रही है, हार ले जा रही है। गांव गांव में चले जाओ, लोग एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार भाजपा के लिए कुछ भी नहीं है। हाथ का पंजा कमल के फूल को उखाड़ के किनारे रख देगा तालाब से, इसमें कोई तो राय नहीं है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, भाजपा बहुत शातिर पार्टी है। जब वो जानती है कि वो अकेले नहीं जीत पाएगी, तो फिर वो और अपने दोस्तों को शामिल करती है ताकि आपका वोट बढ़ सके, ताकि बंटवारा हो सके। तो एक चीज आप ये जान लो, बंटने का मतलब है नुकसान होना, बंटने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना। ये जो चाबियां लेके घूम रहे हैं लोग, कल तक भाजपा के ताले में ही फिट थे। आज चाबी लेकर के निकल आए, आज चाबी अलग लेके निकल आए, लेकिन कल तक कौन से ताले में फिट थे? नरेंद्र मोदी जी वाले ताले में फिट थे, अमित शाह जी वाले ताले में फिट थे कि नहीं थे? खट्टर साहब ही उस ताले को इसी चाबी से खोला करते थे कि नहीं करते थे? और एक चीज जान लो, मैंने सुना है यहाँ एक साहब ऐनक लेके भी आए। आप वो ऐनक लगाओगे तो चेहरा नरेंद्र मोदी का दिखेगा, किसी और का नहीं दिखेगा। ये चाबी हो या ऐनक हो, सबके तार मुझे पता है कहां जाकर जुड़े हैं। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है, मगर डोर किसके हाथ में है। दिल्ली में कौन बैठ करके डोर घुमा रहा है हमें पता है। ये इलेक्शन डेवलपमेंट का इलेक्शन है। भाजपा बांटने की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी बांटने की राजनीति नहीं करती। मेरे भाई,
मैं जब दिल्ली से चला और इन रास्तों पर चलता हुआ यहाँ पहुंचा तो मेरी आंखों में भारत छोड़ो यात्रा का वो मंजर तैर रहा था कि जब इन्हीं सड़कों पे सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे कोहरे में एक शख्स कन्याकुमारी से चलता हुआ लगातार अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर एक नारा लगाता हुआ जा रहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रही है। एक नारा लगा रहा था कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। उस इंसान का नाम है राहुल गांधी। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ फौज वालों। जब मैं राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला के भारत छोड़ो यात्रा में चल रहा था तो लोग मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे, आप राहुल गांधी को चलते हुए देख रहे हैं। तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ और आज आपके गांव में आपसे ये कहने आया हूं। मैं इकराम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने महसूस किया, इन्होंने समझा कि बंटने से कोई फायदा नहीं है। ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत की विचारधारा खड़ी है और एक तरफ मोहब्बत की विचारधारा खड़ी है, जिसके अलमबरदार राहुल गांधी हैं। मैं राहुल गांधी का सिपाही बन के आपके बीच में आया हूं मेरे भाई, और आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता हूं। मेरे वालिद राज्यसभा या लोकसभा में या राजनीति में नहीं है, मेरे दादा राजनीति में नहीं है, लेकिन मेरे जैसे इंसान को, बोलने वाले इंसान को राहुल गांधी जी ने हाथ पकड़ के कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी जाओ, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में बैठो, तुम्हारी जरूरत वहां है। आपके बेटे को ताकत देने का काम किया उन्होंने, और आप इस बात के गवाह हैं। हरियाणा मेवात के जो पूरा इतिहास है इस बात का गवाह है। आपने सुनी हुई होंगी पार्लियामेंट में मेरी बातचीत, मेरी आवाज, मेरी तकरीरें कि पिछले 2 साल में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा होगा कि जब मुझे वहां बोलने का मौका मिला हो तो मैंने आपके मन की बात को वहां पर आवाज देने का काम न किया हो। मैं लड़ा हूं, मैं मुसलसल बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं लगातार ऐसे वक्त में जब बोलने पर पाबंदी हो, आवाजों पर पाबंदी हो, सोचने पर पाबंदी हो, सरकारें लोगों को कुचलने का काम कर रही हो, ऐसे समय में मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महास पर मुझे उन सफों में तलाश कर, मैं मुसलसल लड़ रहा हूं। और यहां इसलिए आया हूं मेरे भाई कि पार्लियामेंट में हमारे दोस्त हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, भाई है हमारे वो। उन्होंने मुझसे कहा कि इमरान भाई नीरज शर्मा के लिए एनआईटी फरीदाबाद जाइए, वहां लोगों से अपील करिए, उनको समझाइए कि सरकार बनने जा रही है, एक तरफा सरकार बनने जा रही है। मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है, जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ कांग्रेस की हवा चल रही है। पूरा हरियाणा एक सुर में, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित भाई, हर व्यक्ति एक सुर में कह रहा है कि कमल अब मुरझा रहा है और हाथ का पंजा लगातार छाने जा रहा है। हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। इसका इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि चुनाव से 6 महीने पहले खट्टर साहब को यहां से हटा करके दिल्ली भेज दिया गया और यहां से आपके ऊपर एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री थोप दिए गए। लेकिन भाजपा की कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही है। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है। हरियाणा की जनता महंगाई से परेशान है। हरियाणा के लोग सेना में जाने वाले लोग हैं, अपने खून पसीने से भारत की सरहदों की हिफाजत करने वाले लोग हैं। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, अग्निवीर ला करके हरियाणा के नौजवानों के सपने को तोड़ने का काम किया। खुद को 75 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री बनने का सपना पालेंगे, लेकिन हरियाणा के युवाओं से कहेंगे कि तुम नौकरी लो और 4 साल में रिटायर होकर के घर बैठ जाओ। इन्होंने नौजवानों के साथ धोखा किया, इन्होंने महिलाओं के साथ धोखा किया। ये नारा लगा करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। फिर हालत क्या हुई कि 58 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए के पास पहुंचा दिया, 400 का गैस सिलेंडर 1000 के पास पहुंचा दिया। नारा क्या लगाया था कि हम आएंगे तो चौकीदारी करेंगे, यही नारा लगाया था ना। ये कहा था कि खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा।
लेकिन पिछले 10 साल में देश को नफरत के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया और हरियाणा को सबसे ज्यादा लूटा गया। जबकि हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ राज्य है तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत यहां थी। मैंने नीरज भाई को लड़ते हुए देखा है असेंबली में। आज तक और कोई ऐसा एमएलए नहीं मिला जो इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जाए कफन पहन करके और ये कहते कि मैं कफन बांध के आया हूं, मैं अपनी जनता के लिए लड़ूंगा, कफन खुद लेके आया हूं, तुम मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। ऐसे मशहूर मजबूत, और चूंकि ये इनका दोहरा अधिकार है मेरे ऊपर। मैंने सुना है कि इस विधानसभा में हमारे उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे प्रवासी साथी रहते हैं, प्रतापगढ़ के भी कुछ साथी हैं। अभी मुझे पता चला कि एक बुजुर्ग यहाँ पर है, वो मिलना चाहते हैं, मैं भी मिलूंगा भी उनसे। तो मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहता हूं कि मेरे भाई नीरज शर्मा को जिताइए। जब 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए तो ये सोच के निकलिए कि नीरज शर्मा को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के दिया गया आपका एक वोट सिर्फ नीरज शर्मा को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। नीरज शर्मा को आपका दिया गया एक वोट सिर्फ नीरज शर्मा को नहीं मिलेगा, भाई दीपेंद्र हुड्डा को मजबूत करेगा, उनको ताकत देगा। नीरज शर्मा को आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर आपका एहसान होगा। ये मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं। इसलिए कहता हूं कि नीरज भाई को जिताइए। नीरज भाई को आप जिताएंगे, आप बहुत समझदार लोग हैं। मैं इशारे में आपसे एक ही बात कहूंगा कि मेरे भाई भटकिए मत, बटिए मत। सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के गलियारों में मीडिया के किसी भी साथी से पूछ लो, हर आदमी कहेगा कि भाजपा हरियाणा में लड़ाई में है ही नहीं, एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में मेरी आपसे गुजारिश है कि जब सरकार बनने जा रही है तो उस बनती हुई सरकार पे अपना हक जताओ। सरकार को एहसास दिलाओ, पार्टी को यह एहसास दिलाओ कि आप सबके समर्थन से सरकार बनी है। आपने नीरज जी को जिता करके असेंबली पहुंचाया है, तब सरकार बनी है। ये अहद कर लीजिए, एक भी वोट कहीं बांटोगे तो सीधे भाजपा को फायदा पहुंचेगा। एक भी वोट कहीं बांटना नहीं है, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और एक आखिरी बात आपसे कहता हूं कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पे ईमान? मैं तो रखता हूं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो फिर याद करो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलता हुआ एक नेता, एक टी शर्ट में, एक कपड़े में, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर, नारा क्या था? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत कब होगी तो सुकून किसे मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा, समाज को मिलेगा। नफरत कम करने के लिए, नफरत खत्म करने के लिए एक आदमी कितने किलोमीटर चला? 4000 किलोमीटर। मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। इसलिए आज फौज में खड़ा होकर के मैं आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं मेरे भाई। और राहुल गांधी की मजदूरी क्या है? राहुल गांधी ने अपना प्रतिनिधि बना करके, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपना प्रतिनिधि बना करके नीरज शर्मा जी को आपके बीच में भेजा है। इन्होंने एक टर्म पूरे 5 साल आपकी नुमाइंदगी की है। और मैं नीरज भाई से छोटा हूं उम्र में, राज्यसभा में हूं। एक बात यह भी कहता हूं, कोई जब 5 साल जनप्रतिनिधि रहता है तो हो सकता है छोटी छोटी शिकायतें भी हों, कभी फोन ना उठ पाया हो, कभी कोई शिकायत रह गई है। लेकिन फौज वालों, जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी बातें नजरअंदाज की जाती हैं। जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नहीं देखी जाती हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में उलझोगे तो कोई बहुत बड़ा फायदा उठा ले जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि नीरज भाई को एक बार फिर से जिता करके हरियाणा की असेंबली में पहुंचाइए। नीरज भाई आपके मुद्दों पर लड़ेंगे, आपके लिए काम करेंगे, रोजगार के लिए काम करेंगे, महंगाई कम करने के लिए काम करेंगे।
और कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है वो तो आपके बीच में है ही। भाजपा की 10 साल में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी की गारंटी पूरी होगी, कांग्रेस की गारंटी पूरी होगी, क्योंकि हमारे वायदे झूठे नहीं है, हमारे वादे नरेंद्र मोदी जी की तरह जुमले नहीं है, ये राहुल गांधी के वायदे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में आजकल बड़े थके हुए दिख रहे हैं, महसूस किया आपने? जब से 240 सीट आई है तब से बहुत चेहरे पे वो रौनक तो नहीं है। मेरे भाई जानते हैं, जब पार्लियामेंट में खड़े होकर के वो कहते थे कि बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया, तो एक दिन मेरा मन हुआ कि मैं खड़ा होकर बता दूं, तो खरगे साहब ने मुझसे कहा कि नहीं इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। 70 साल का हिसाब मांगती है भाजपा। अरे मैं फौज में खड़ा होकर के भाजपा वालों से कहना चाहता हूं कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। ये झूठे लोग हैं, इनके किसी झूठ में मत आना, भाजपा के किसी झूठ में मत फंसना। और ये जो बाकी लोग घूम रहे हैं, कोई इंडिपेंडेंट घूम रहा है, कोई कहीं से चाबी लेके आया है, कोई ऐनक लगा के आया है, कोई फायदा नहीं है। कोई 2000 वोट काट लेगा, कोई 3000 वोट काट लेगा, कोई 5000 वोट काट लेगा, इससे फायदा क्या होगा? बहुत समझदारी भरी बात आपसे कह रहा हूं। आपके पड़ोस में हरियाणा है, राजस्थान है, राजस्थान में हमारी पार्टी के एक बड़े नेता हैं सीपी जोशी जी, नीरज भाई आपको याद होगा, मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में थे और विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, एक वोट से चुनाव हार गए। न विधायक बन पाए तो मुख्यमंत्री क्या ही बनते। बंटने का नुकसान ये होता है, एक एक वोट की अहमियत ये होती है। मैं इसलिए आपसे गुजारिश करने आया हूं कि ठीक है, कोई भी आपके दरवाजे पे कोई भी झंडा लेके आए, आप उससे कह देना कि ये जो कांग्रेस का झंडा है इसमें 3 रंग हैं और तिरंगे में भी 3 रंग हैं। ये झंडा हमारी भावना से जुड़ा है, ये जो कांग्रेस का झंडा है यही असली झंडा है और यही देश के लोगों का मन भी है। इसलिए मैं आपसे आखिर में गुजारिश कर रहा हूं, एक नज्म भी सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखिए खाली भाषण सुना के चला गया। मैं बिल्कुल सुना दूंगा, सुना दूं नीरज भाई। नीरज भाई देखिए पंडित आदमी है, ये भी कथा सुनाते हैं, हम शायरी सुनाते हैं। नीरज भाई अच्छे आदमी हैं, आज उनसे पहली बार किसी जलसे में मुलाकात हो रही है, वरना जब दिल्ली में हम लोग प्रोटेस्ट करते थे और हमें पुलिस पकड़ करके, सारे सांसदों को पुलिस पकड़ के फरीदाबाद थाने में ले आती थी, तब हम लोगों के लिए खाना लेकर के नीरज भाई वहां आते थे। केसी वेणुगोपाल जी, दीपेंद्र हुड्डा साहब, हम सारे लोग वहां पे रहते थे, तो इनका नमक भी खाया है मैंने। मैं तो ये भी कहूंगा कि फौज और एनआईटी फरीदाबाद के लोगों का नमक भी खाया है मैंने। और इरशाद सरपंच साहब कहाँ हैं? बहुत मुबारकबाद दूंगा आपको एक शानदार प्रोग्राम करने के लिए। हमारे साथी हाजी फहीम साहब यहाँ हैं, हमारे गफ्फार साहब कुरैशी साहब हमारे चेयरमैन है, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको याद है 2014 से पहले वो नारा कि भाइयों बहनों मुझे देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है ना वो नारा? मैं देश की चौकीदारी करूंगा, याद है वो नारा? और अब हालत क्या है? जो पेट्रोल डीजल 58 का था वो 100 का हो गया, जो गैस सिलेंडर 400 का था वो 1000 का हो गया। तब मुझे लगता है कि मैं शायर भी हूं तो मुझे एक नज्म सुनानी चाहिए। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो फिर तैयार रहिएगा, आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं कि
कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सही बात है कि नहीं है? तो अगली जो लाइन आने जा रही है उस पर कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मैं पढ़ना चल रहा हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। नौजवानों और पूरी एनआईटी फरीदाबाद तक ये वीडियो जाएगा, पूरे हरियाणा तक जाएगा। मैं आप साथियों से बात कहना चाहता हूं। हाजी कफील साहब और भी जो, ठीक है कहाँ है चाचा, रहने दीजिए, बैठाइए मत। अब जो चुनाव में खड़े हैं उनको बैठाइए, ज्यादा ठीक रहेगा। ये लोग तो खड़े ही रहने दीजिए, इन लोगों को तो खड़े ही रहने दीजिए। ये नौजवान जो है ना, ये आने वाली 5 तारीख को एनआईटी फरीदाबाद के भविष्य का फैसला करेंगे। इनका जोश, इनका जज्बा। और आज जहां से आप लोगों ने रिसीव किया, पिछले 4-5 किलोमीटर में जो हुजूम था कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के, जो जुलूस था, आज शाम से कई प्रत्याशियों को नींद नहीं आएगी, आप ये बात जानते हो। तो ये जोश आने वाली 5 तारीख तक बरकरार रखना है, बूथ पर जाना है, एक भी वोट का नुकसान नहीं करना है। आपसे एक शिकायत भी है मुझे। आप सुबह जब चाय की दुकान पे बैठते हो ना, तो 2 मिनट में हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बदलते हो, और जब शाम में चाय पी रहे होते तो 2 मिनट में प्रधानमंत्री बदल देते हो। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होता है उस दिन आपको लगता है कि यार नीरज शर्मा तो जीत ही रहे हैं, कौन जाए लाइन में लगे, कौन धूप में परेशान हो, हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए, एक एक वोट का महत्व समझिए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाइए। मैंने कहा ना, ये लड़ाई सीधे कांग्रेस की सरकार बनाने की लड़ाई है और भाजपा को सरकार से उखाड़ फेंकने की लड़ाई है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, जाइए और नीरज भाई को जिताइए। मैं पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। नौजवानों, हाँ, मैं पहली बार आया हूं, आखिरी बार नहीं आया हूं। और मैं आपसे बहुत दूर भी नहीं हूं, मैं कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहता हूं। मैं नीरज शर्मा भाई की वकालत करने भी आया हूं और इनकी जमानत लेने भी आया हूं। और आपसे ये कह रहा हूं कि इन्हें जिताइए, ये आपके लिए काम करेंगे और लड़ेंगे, खड़े मिलेंगे आपको। और अगर आप कभी इन तक ना पहुंच पाइए तो मेरे घर का दरवाजा खुला है, आप आइए। दिल्ली में रहता हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मैं आपको कभी भी मायूस नहीं करूंगा। आजकल प्रधानमंत्री जी फिर घूम के कह रहे हैं हरियाणा में, और अमित शाह जी कि हम अच्छे दिन लाएंगे। हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं आखिर में कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। भूपेंद्र हुड्डा जी के वो पुराने दिन जब पूरा हरियाणा खुशहाल था, हर परिवार खाता कमाता हुआ था, डेवलपमेंट था। लेकिन इन 10 सालों में हरियाणा को जो बर्बाद करने का काम किया और जो हरियाणा में नफरत परोसने का काम किया, जो लोगों को बांटने का काम किया, उस तमाम माहौल को खत्म करने के लिए 5 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, नीरज शर्मा जी को विधायक बनाइए। मैं फिर आपके बीच में आऊंगा जब भी आप मुझे आवाज देंगे। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा।
8 तारीख को रिजल्ट आएगा। देखिए बहुत सारे साथियों की बहुत सारी फरमाइशें हैं नज़्में सुनाने की। मैं आज चूंकि आगे भी जनसभाओं में जाना है, इतना आपसे वादा करता हूं कि आप इन्हें जिता दीजिए। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मैं हिंदुस्तान के जिस भी शहर में रहूंगा, मेरी नजरें जो है वो एनआईटी फरीदाबाद असेंबली पर रहेंगी और फौज विधानसभा में यहाँ इस गांव पे रहेंगी। और आप यहाँ बड़ी तादाद में इन्हें जिताइए। मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करने के लिए इसी मैदान में आऊंगा और जितनी देर आप शायरी कहोगे सिर्फ शायरी सुनाऊंगा, कोई भाषण नहीं सुनाऊंगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। फौज वालों, मेवात वालों, हरियाणा वालों, पूरा इलेक्शन एक तरफा है। कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, इसको अपने जहनों में बिठा लीजिए, बटिए मत। सरकार बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए और जब सरकार बने तो वो आपकी सरकार होगी, आपके लिए लड़ेगी, आपके लिए काम करेगी, हम आपसे वादा करते हैं। बहुत शुक्रिया। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज चाहता हूं कि नीरज शर्मा हमारे साथ खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि यहां मौजूद एक एक हाथ उठे, उठाइए अपना एक एक हाथ। कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। 5 तारीख को घरों से निकलोगे ना, बूथ पर जाओगे ना, और जोर से आवाज आनी चाहिए, बूथ पे जाओगे ना, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाओगे ना, नीरज शर्मा जिताओगे ना, एक एक वोट लेकर के घर से बाहर जाइए। बहुत शुक्रिया फौज वालों, बहुत शुक्रिया फरीदाबाद वालों। फिर मुलाकात होगी आपसे 8 तारीख के बाद। बहुत शुक्रिया भाई। सबसे हाथ जोड़ के अपील है, सबके लिए खाना लगा हुआ है, खाना खा के जाए। और एक अपील है, बेजबान सरपंच पागल 29 तारीख को खेड़ी कॉलोनी में बहुत बड़ी जनसभा है, सभी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। भाई सबसे सभी भाइयों से